मुंबई में मरी। व्हाइट हाउस ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया था, लेकिन उसने उन्हें अनफॉलो कर दिया है, जिस पर बुधवार को व्हाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट को संक्षिप्त समय के लिए फॉलो करते हैं, ताकि वो यात्रा के समर्थन में उनके संदेशों को रीट्वीट कर सकें। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका चीन पर आरोपों का हमला बंद करता नहीं दिख रहा है। ताजा आरोप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन उन्हें नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हार दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह कोरोना वायरस की स्थिति से चीन निपटा है, वो इसी बात का सबूत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 33,050 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1744 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसी दौरान कोरोना के 630 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 8,324 लोग कोरोना के इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश की रिकवरी रेट फिलहाल 25.19% है। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने फंसे लोगों की मदद के लिए शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन करीर के साथ इर्जेस कुंदन प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग और अभय यावलकर निदेशक राज्य आपदा प्रबंधन इस मूवमेंट का समन्वय करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी की और मजदूरों बच्चों को वापस लाने की इजाजत दी, तो राज्य सरकार अपने मजदूरों को वापस लाने में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को जानकारी दी कि उनकी सरकार इस काम में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के जो छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, दिल्ली सरकार उन्हें वापस लाने के इंतजाम करने में जुट गई है। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे बिहार के करीब 25 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर और छात्रों को वापस बुलाने को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहारी मजदूरों और छात्रों को बस से लाना संभव नहीं है, लिहाजा उनको बिहार पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जाए। कोरोना महामारी से पहले लोगों की जान बचाने के बाद अब सरकार का फोकस आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने पर है। पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। आर्थिक गतिविधि ठप होने के कारण विकास की गाड़ी रुकती नजर आ रही है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेशकों को लुभाने और घरेलू निवेश में तेजी लाने को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि 24 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन से 3 मई तक के सभी इंटरनेट और टेलीफोन बिल का भुगतान उन जगहों से ना लिया जाए जहां इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। लॉकडाउन में ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, होटल, मॉल सब कुछ बंद है। ऐसे में इन जगहों पर टेलीफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। लगातार चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी बढ़त देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 997 अंक मजबूत होकर 33,718 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 299 अंकों की तेजी के साथ 9,852 के स्तर पर बंद हुआ। ये लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ली। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई थी।